डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 5 शुरू होता है। गौतम शहर में बिल्डिंग के ऊपर हम एरिका मैनसन और मार्कोस को देखते हैं जो कि पब्लिक से पिट रहे बैटमैन को देख रहे होते हैं। जब बैटमैन पब्लिक से बुरी तरह से पिटने के बाद बेहोश हो जाता है तब एरिका और मार्कोस उसे जोकर के सामने ले जाते हैं। यहाँ जोकर पहले एरिका और मार्कोस को जान से मारने वाला था, लेकिन वो दोनों उसके सामने बैटमैन को ले आए होते हैं, इसलिए जोकर उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद ये लोग एक टनल में जाने लगते हैं क्योंकि टनल के अंदर एक सीक्रेट जगह पर जोकर ने कई सारे विलन्स को बुलाया होता है, जिसमें कई सारे विलन्स की टीम आई होती है, जैसे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ डूम, लीजन ऑफ इविल और कोर्ट ऑफ आउल्स। यहाँ पर कई सारे विलन्स बैटमैन का चेहरा देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उससे पहले रिडलर पास में खड़े विलन्स पर नाम लगाते हुए कहता है कि बैटमैन का चेहरा देखने से पहले हमें धोखेबाजों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। शायद टाइफून और मूनवाओ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हमें इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। जिस पर टाइफून सफाई देते हुए कहता है कि मैं कोई गवर्नमेंट का पपेट नहीं हूँ, मुझे अपनी पावर्स एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट से मिली थी। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। बगल में पेंगुइन कहता है शायद हमें इसे बाहर निकाल देना चाहिए। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिस पर टाइफून को गुस्सा आने लगता है। वो पेंगुइन को हवा में उड़ाने के बाद कहता है कि अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की तो मैं सबको जान से मार दूंगा। मगर तभी पीछे से एक गोली चलती है और टाइफून की खोपड़ी खुल जाती है। ऊपर हम देखते हैं कॉमेडियन को जो स्नाइपर लिए खड़ा होता है, जो जोकर के लिए काम कर रहा है। मार्कोस कॉमेडियन के सामने पागलों की तरह डांस करने लगता है। उसे लगता है कि कॉमेडियन अब उसके साथ है, लेकिन कॉमेडियन वॉचमैन यूनिवर्स में गवर्नमेंट के लिए काम करता था, इसीलिए वो एरिका और मार्कोस पर गोली चला देते हैं। यहाँ पर कई सारे विलन्स कॉमेडियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन कॉमेडियन एक ग्रेनेड से यहाँ पर एक्सप्लोजन कर देता है। जिसके बाद एरिका मार्कोस यहाँ से भागने लगते हैं और ये दोनों एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं। मार्कोस कहता है कि मैं बाहर जाकर कॉमेडियन को देखता हूँ और तुम यहाँ से निकल लेना, लेकिन एरिका उससे कहती है कि आज तक हमने साथ में काम किया है, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कहकर अपनी जान नहीं दे सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एरिका की इस बात पर हम एरिका मैनसन और मार्कोस की ओरिजिन स्टोरी देखते हैं। जब एरिका मैनसन छोटी बच्ची थी तब वो अपने फादर के साथ अमेरिका में आकर बस गई थी। उसके फादर एक पपेट शॉप खोल लेते हैं जिसमें वो अलग अलग तरह के पपेट्स बनाया करते थे, लेकिन करप्ट पुलिस वाले उन्हें परेशान करते रहते थे। वो कोई भी नया अच्छा दिखने वाला पपेट बनाते थे, वो पपेट्स पुलिस वाले उनसे छीनकर ले जाते थे। साथ में पुलिस वाले उनकी बेटी के सामने उनकी बेइज्जती भी करते थे। जिसके बाद एरिका के फादर एरिका के लिए मैरियोनेट नाम की एक पपेट बनाते हैं, जिससे एरिका खेलते हुए हमेशा खुश रहती है। एक दिन पपेट शॉप के सामने मेज ग्लास नाम का एक स्टोर खुलता है, जिसमें मार्कोस मेज छोटा सा बच्चा शांति से बैठा होता है। कुछ दिनों के बाद एरिका की दोस्ती मार्कोस से हो जाती है और वो उसे अपना पपेट स्टोर भी दिखाती है। जिसके बाद एक दिन जब एरिका अपने पपेट के साथ घूम रही होती है तब कुछ बुलिस बच्चे उससे कहते हैं ये देखो, ये हमेशा इतनी खुश क्यों रहती है, सब सुनो, इसके फादर खिलौनों के साथ खेलते हैं, शायद इसके फादर चाइल्ड मोलेस्टर होंगे। जिसके बाद वो पुलिस एरिका के पपेट को उससे छीनने लगते हैं। वो पुलिस बच्चे एरिका के बाल बिल्कुल डॉल की तरह काटने लगते हैं, लेकिन पीछे से मार्कोस उस बुली लड़के के सर पर एक कांच की बोतल फोड़ देता है। जिसके बाद एरिका मैनसन एक बुली लड़के को पकड़कर उसका थोबड़ा बिगाड़ देती है और वो सभी पुलिस यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद एरिका और मार्कोस पपेट शॉप में जब पहुंचते हैं तब वो दोनों करप्ट पुलिस वाले मार्कोस को बताते हैं कि मार्कोस शायद तुम्हारी मॉम ऊपर से गिरकर मर चुकी है। जिसके बाद मार्कोस बुरी तरह से चौंक जाता है और वो यहाँ से भागकर अपनी मॉम को देखने के लिए चला जाता है। यहाँ वो दोनों करप्ट पुलिस वाले एरिका की शॉप से एक और पपेट ले लेते हैं और वो कहते हैं अगले हफ्ते हमें एक और अच्छा पपेट चाहिए। मार्कोस की मॉम की डेथ होने के बाद मार्कोस काफी ज्यादा उदास रहने लगता है, इसीलिए एरिका के फादर उसके लिए एक माइम नाम का पपेट बना देते हैं, जिससे मार्कोस के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ सके। लेकिन वो करप्ट पुलिस वाले उस माइम पपेट को भी उससे लेने लगते हैं। लेकिन एरिका के फादर पुलिस वाले से कहते हैं कि इससे उनकी डॉटर को नाइटमेयर आ सकते हैं।
और पुलिस वालों से वो ये भी कहते हैं कि वो अपनी डॉटर के सामने इतनी बेइज्जती नहीं झेल सकते, मैं तुम्हारे लिए अब से पपेट नहीं बनाऊंगा। जिसके बाद वो पुलिस वाला कहता है, हमारे बॉस ने तुम्हें इस कंट्री में लाया, तुम्हें हमारे लिए सब कुछ करना होगा, हमारे बॉस का तुम पर पूरा हक है। वो पुलिस वाले एरिका के फादर को एक पंच मारते हुए कहते हैं कि हमारे बॉस की डॉटर अब तुम्हारी बेटी के साथ खेलेगी जब तक तुम हमारे लिए नए पपेट्स नहीं बना देते। और इसके बाद वो एरिका को यहाँ से ले जाने लगते हैं। एरिका के फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें नाइट ऑल वाला पपेट दे देते हैं जिसे उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत से बनाया होता है। कुछ दिनों के बाद एरिका मार्कोस से पूछती है, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ। मगर मार्कोस एरिका को कुछ भी नहीं बताता, वो वहाँ पर शांत खड़ा रहता है। इसीलिए एरिका उससे कहती है कि तुम नहीं बताओगे कि तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। इसके बाद एरिका अपने फादर के पास पपेट शॉप में पहुँचती है। वो वहाँ पर कहती है, पापा आप कहाँ हो। जिसके बाद एरिका एक रस्सी से लटकी हुई लाश को देखती है जो कि एरिका के फादर ही होते हैं। एरिका उनके पैर पकड़ के रोने लगती है। एरिका के फादर ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा होता है। एरिका उस लेटर को पढ़ पाती उससे पहले वो करप्ट पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं नए पपेट्स को लेने के लिए, जो एरिका के फादर की लाश देखकर चौंक जाते हैं। इतने में एरिका काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है, इसीलिए वो एक पुलिस वाले के गले में कैंची घुसा देती है, जिसे देखकर पीछे से दूसरा पुलिस वाला एरिका को गोली मारने वाला ही होता है। लेकिन मार्कोस उस पुलिस वाले के हाथ को काट लेता है। पीछे से एरिका पपेट वाले धागे से उस पुलिस वाले का गला घोट देती है। जिसके कुछ सालों के बाद एरिका और मार्कोस क्रिमिनल्स और थीव वाली लाइफ जीने लगते हैं। एरिका का एक बेटा भी होता है जिसे कुछ रहस्यमय लोग किडनैप कर लेते हैं, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। प्रेजेंट में एरिका और मार्कोस दोनों एक साथ में एक कमरे में होते हैं। तभी कॉमेडियन उन्हें गोली से मारने ही वाला होता है, लेकिन पीछे से जोकर उसे शूट कर देता है। जिस पर एरिका कहती है कि शायद कॉमेडियन को पता था कि डॉक्टर मैनहट्टन कहाँ है। जिस पर जोकर उससे कहता है कि ये डॉक्टर मैनहट्टन कौन है, क्या ये कोई दांतों का डॉक्टर है, क्योंकि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। खैर यहीं पर डूम्सडे क्लॉक कॉमिक का पार्ट 5 एंड हो जाता है। अब मिलते हैं डूम्सडे क्लॉक कॉमिक के पार्ट 6 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।